प्रियंका दीदी, आपने अपनी कुर्सी तो महफूज बना ली, लेकिन इस कौम के दिल में आग लगा दी। खैर खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और पहली लाइन से समझ गए होंगे कि मैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से छल कपट और धोखा किया गया, उसको भी मैं दलील के साथ, उसको मैं सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा और तथ्य रखूंगा किस तरीके से कांग्रेस ने मुसलमानों का हक मारा और मुस्लिम वोट लेकर के अपनी राजनीति चमकाई। आज बात करने वाला हूं, जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ वैसे ही एक और ऐलान हो गया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। आप बहुत खुश हुए होंगे कि प्रियंका दीदी भी अब लोकसभा सांसद बन जाएंगी, और खुश इसलिए भी हुए होंगे क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमान तो भैया कांग्रेस को जिता देगा। प्रियंका दीदी अगर वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ते तो कमाल होता, लेकिन नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती बरती गई, उनको सियासी यतीम बनाने की कोशिश की गई। वायनाड सीट के बारे में आपको बात कर लूं। वायनाड सीट है क्या? जनगणना के अनुसार और परिसीमन के बाद 2008 में परिसीमन हुआ और 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाया गया और एक लोकसभा सीट को तैयार किया गया, उसका नाम था वायनाड सीट। लगभग यहां पर 40% मुसलमान और 20% ईसाई हैं, बाकी हिंदुत्व है, यानी हिंदुत्व इस लोकसभा सीट पे अल्पसंख्यक है और इस लोकसभा सीट पर मुसलमान बहुसंख्यक है। मुसलमान एक तरफा वोट देकर के किसी को भी जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है। अब और इसकी हकीकत बताता हूं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव क्यों लड़े, प्रियंका दीदी यहां से चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार है, आखिर क्यों वायनाड ही क्यों, वायनाड ही क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज से 10 साल पहले चलते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की प्रचंड लहर चल रही थी और इस लहर में तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां, कांग्रेस और भी छोटी मोटी पार्टियां जो हैं अपने वजूद को बचाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन इस आंधी पर अपने वजूद को नहीं बचा पा रही थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 में जैसे जैसे हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के भाजपा चल रही थी, कांग्रेस पर एक आरोप लग रहा था मुस्लिम तुष्टीकरण का। कांग्रेस ने चाहा कि यह आरोप को हटाया जाए। क्या जाए, कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस हमेशा ही सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर चलती है और किस तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा करती है कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अभी आगे चलिएगा। तो कांग्रेस ने भी अपनी छवि को धूमिल ना हो इसलिए जो है हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिसी खेली है, ये आपको पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 2019 में राहुल गांधी ने भैया चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी सीट सेफ नजर नहीं आ रही थी क्योंकि अमेठी में इनके मुकाबले में कोई था तो वो थी स्मृति ईरानी। उनको सेफ सीट नजर नहीं आ रही थी, तो आंतरिक सर्वे किया गया कि भैया राहुल गांधी के लिए कौन सी सेफ सीट होगी। तो पता चला केरल में एक सीट है जिसका नाम है वायनाड। वायनाड पे 40% मुसलमान है, 20% ईसाई है और हिंदू वहां पर बहुसंख्यक है। मुसलमान एक तरफा कांग्रेस को वोट देता ही है, तो भैया राहुल गांधी ने भैया अमेठी से तो भरा, अमेठी से तो नामांकन किया, अमेठी से तो उम्मीदवार थे, लेकिन पहुंच गए वायनाड। वायनाड से टिकट काटा, किसका? इब्राहिम शहनवाज का टिकट काटा। इब्राहिम शहनवाज वहां के सिटिंग एमपी थे, 2009 में भी एमपी थे, 2014 में भी एमपी थे। उनका टिकट कटा, उनका टिकट किनारे किया गया और अपना टिकट पक्का किया गया, नामांकन भर दिया। हालांकि जो डर सता रहा था राहुल गांधी को कि अमेठी सेफ सीट नहीं है, हम वहां हार सकते हैं, वही डर सता रहा था राहुल गांधी को, वो कहीं ना कहीं पूरा यकीन में बदल गया और अमेठी चुनाव हार गए राहुल गांधी। इज्जत अगर कहीं बची तो वायनाड सीट पर, जहां मुसलमान 40% था। अब सुनिएगा धोखा क्या हुआ, सिटिंग एमपी का टिकट काटा। अब और बता दूं, चलिए कोई बात नहीं, 2019 में आपने सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया था, लेकिन 2024 में जब आपने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक सीट थी रायबरेली और एक सीट थी वायनाड। देखिए अमेठी फिर से डर सता रहा था, कहीं स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर हम दोबारा हार ना जाएं, तो इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि नामांकन के आखिरी दिन
पर्चा भरा राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से और वायनाड सीट से। हालांकि अब देखिए, रायबरेली से भी जीत गए और वायनाड से भी जीत गए। अब सुनिए, मैं आपको यहां पर कमाल, आप पॉइंट को समझिएगा। जब राहुल गांधी को सिटिंग एमपी का टिकट काटा था, कोई नहीं, कोई बगावत नहीं हुई, एक तरफा जीते। लेकिन जब 2024 में 2 सीटों पर लगातार जीत गए, 2 सीटों पर जीत गए, तो इनको चाहिए था कि जिसका टिकट काटा था उसको उम्मीदवार फिर बना दे, इब्राहिम शाहनवाज साहब को उम्मीदवार बना दे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया और अपनी बहन प्रियंका दीदी को वहां पर टिकट दे दिया। उन्हें मालूम है कि प्रियंका दीदी जीत जाएंगी किनके वोटों से? मुसलमानों के वोटों से और ईसाइयों के वोटों से। हिंदू वोट तो इन्हें देता नहीं है। आप हरियाणा देख लीजिए, अगर हरियाणा में अगर इनकी लहर चल रही थी तो हरियाणा में क्यों सरकार नहीं बना पाए? आप देख रहे हैं 2014, 2019, 2024 में कितनी बड़ी तादाद में मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं। हालांकि 2024 की सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बैसाखी पर टिकी हुई है। अब आगे बात करता हूं। मुसलमानों, इस बात को समझिएगा कि तुम्हारे साथ एक धोखा हुआ कि नहीं धोखा हुआ। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, वायनाड से लड़े, वायनाड जीत गए, राहुल गांधी अमेठी हार गए। रायबरेली से चुनाव लड़े, रायबरेली जीत गए। वायनाड से लड़े, वायनाड जीत गए। तो वायनाड से जिस सिटिंग एमपी इब्राहिम शाहनवाज का टिकट काटा था उनको उम्मीदवार बना देते ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस करती थी, कांग्रेस ने की है, कांग्रेस करती रहेगी। क्योंकि उनकी वो जो हाथ का पंजा है, असल में वो हाथ का पंजा नहीं, वो आरएसएस के लोगों का, आरएसएस के चीफ का उनका सर पर हाथ है। वो ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो हाथ है ये हमारा हाथ नहीं है, बल्कि ये आरएसएस का साया हमारे ऊपर है। हम उनकी पॉलिसी पे काम करते हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ बर्बाद करने पर लगे हुए, मुसलमानों को सियासी यतीम बनाने के लिए लगे हुए हैं। मुसलमानों, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि जिसको अपना लीडर चुनो, कम से कम वो तुम्हारी आवाज उठाए। ये नहीं कि बस अपना उल्लू सीधा कर ले और मुसलमान को दरकिनार कर दे। आज मुसलमान जो है वो सियासत में गुमनामी के अंधेरे पे छुप चुका है। कौन उभारने वाला है, कौन लाने वाला है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त है, हालात बदलेंगे। हालात कैसे बदलेंगे? जब अब आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जो है हाथ के पंजे के हक में करते थे, अब हाथ के पंजे को अपना दुश्मन समझ करके, पतंग को अपनी पहचान बना करके अपने सियासी लीडर को मजबूत करो, ताकि तुम्हारे साथ ऐसा धोखा ना हो। तुम्हारा यकीन यकीन में रहे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा यकीन जो है तुमसे लिया जाए और उसके साथ तुम्हारे साथ धोखा कर दिया जाए। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं मुसलमानों, बार बार मेरी वीडियोस इस चीज की दलील देती हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से छल और कपट किया गया, कांग्रेस ने किस तरीके से मुसलमानों को सियासी यतीम बनाने की कोशिश की। ऐसे ही तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ कीमती वोट लिया और दरी बिछवाने का काम किया, झंडा धोवाने का काम किया। झंडा और डंडा मुसलमानों ने ढोया और नारा लगा। लेकिन मुसलमानों के आज हाथ पर क्या है? आज मुसलमान जो है, अगर उनके रसूल की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और रसूल की शान में गुस्ताखियां हो रही है, तो उनके खिलाफ खुल के प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। सोचिए, हिमाचल में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले थे, वहां पर आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों को किया जा रहा है। मुसलमान वह परेशान हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। भगवा वाली पॉलिसी वहां पर लागू हो चुकी है। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? मोहब्बत की दुकान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शिकार हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो के मकसद को समझ रहे होंगे, किस तरीके से कांग्रेस ने आपके साथ जो है आपके सामने दो मुखौटे रख करके आपसे मुखातिब हुई, एक सॉफ्ट और एक कट्टर। पीछे कट्टर था, आपके सामने सॉफ्ट है। आप इनको अपना सियासी रहनुमा मानते। अगर ये आपके सियासी रहनुमा थे तो आज क्यों नहीं बोल रहे, आज क्यों खामोश है? मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, उनके रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है, उनके खुदाओं को गलत कहा जा रहा है, उनकी कुरान के शान में गुस्ताखी हो रही है। अरे भैया, 100 सांसद लेकर के बैठे हो, एक एक सांसद, अगर 50 सांसद भी तुम्हारे सड़कों पर आ गए तो हम तहफ्फुज़ अपनी कुरान का कर सकेंगे। हम नामूसे रिसालत पर जो हमले करते हैं हम उसको बचा लेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने आपका सिर्फ कीमती वोट लिया है और सिर्फ और सिर्फ आपके साथ छल और कपट किया है। खैर, अपनी क़यादत को मजबूत करना, अपनी ताकत को मजबूत करना, अपने सियासी वजूद को बचाना। मुसलमानों,
और फिर मैं बार बार यही यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों पे। अपनी दास्तानों को बचाओ, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ा जा सके, तुमको सियासत में हक दिया जा सके। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।